आखिर मेरी जिम्मेदारी है सही मेरा प्यार। अगर मैंने अपनी जिम्मेदारी को दरकिनार करके प्यार को चुना तो क्या मैं खुदगर्ज नहीं कहलाऊंगा? तो क्या तू सही को भुला देगा? बहुत कोशिश की मैंने काकू, पर सही को भुला पाना मेरे लिए नामुमकिन है। जब भी आंखें बंद करता हूं तो सही नजर आती है, और जब भी आंखें खोलता हूं और अगर सही नजर नहीं आई दिल बेचैन हो जाता है मेरा। आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से बार बार मुझे एक सपना नजर आ रहा है। कोई तो है जो मेरे बच्चों का हाथ थामे चला जा रहा है और मैं बस उन्हें देखे जा रहा हूं दूर से। और उस सपने में मुझे उस शख्स का चेहरा कभी नजर नहीं आता, लेकिन कल पहली बार मुझे वो चेहरा नजर आया है। वो चेहरा सही का था। काकू, मैं सही को और मेरे बच्चों को खुद से दूर होते हुए नहीं देख सकता हूँ, नहीं देख सकता हूँ, मगर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता हूँ। क्या करूं? विराट, मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन कहे बिना रह भी नहीं पाऊंगी। इस घर की बड़ी हूं और बड़ी होने के नाते मैं हर एक बच्चे को खुश देखना चाहती हूँ, और खास करके तेरी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। रिश्ते तो इंसान का जीने का सहारा होते हैं, लेकिन अगर वही रिश्ते गले का फंदा बन जाए या खुशियों के दुश्मन बन जाए तो उन्हें तोड़ देना ही अच्छा होता है। तेरा और पत्रलेखा का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही हो गया है। अब इस रिश्ते को तोड़ देने में ही समझदारी है। कैसे टूट सकता है पत्रलेखा? बेटा, तुम विराट की पत्नी हो, शादी के पवित्र बंधन में तुम दोनों बंधे हुए हो। उसने तुम्हारे साथ जिंदगी निभाने का वादा किया है, और ये वादा वो कभी नहीं तोड़ेगा, मरते दम तक नहीं तोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने मन में जो डर है वो निकाल दो, तुम ही उसकी पत्नी रहोगी। मैं आई हूँ उसकी बेटा, मुझसे ज्यादा बेहतर विराट को और कौन जान सकता है, मुझे बता। हाँ, वो शायद मुझसे प्यार नहीं करता है। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ बेटा, मैंने ऐसे कितने मुरझाए हुए रिश्ते देखे हैं जिसमें वक्त के साथ प्यार वापस लौट आया है, वो फिर से खिल उठे हैं। तुम्हारे और विराट के बीच में वीनू है। वीनू ही वो कड़ी है जो तुम दोनों को जिंदगी भर बांध के रखेगी। तुम हिम्मत मत हारना बेटा, ऐसे इस रिश्ते को टूटने मत देना। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, इससे अपनी उम्मीद मत खोना। देर से ही सही, लेकिन तुम्हारा और विराट का रिश्ता सुधर जाएगा। मुझ पे विश्वास रखो। पत्रलेखा, सोते नहीं बेटा। अगर पत्रलेखा नहीं बेटा, मैं तेरा लड़ाई समझ। काकू, आप रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हैं? हाँ, क्योंकि इस रिश्ते में रह के तो एक के बाद एक सबके साथ नाइंसाफी किए जा रहा है। मैं नाइंसाफी कर रहा हूँ? किसके साथ? सबसे पहले तो सई के साथ नाइंसाफी कर रहा है। वो तेरे साथ एक ही छत के नीचे रहकर भी अकेली है, बिना किसी के सहारे के। आखिर उसने किया क्या है जो वो एक अकेली औरत वाली जिंदगी बिता रही है? उसे वो प्यार, वो अपनापन, वो परवाह क्यों नहीं मिल रही है जो उसे मिलनी चाहिए, जो उसका हक है? और सही के बाद तो अगर किसी के साथ नाइंसाफी कर रहा है तो वो तू खुद है। तुझे सही के साथ रहना अच्छा लगता है और पत्रलेखा के साथ तेरा दम घुटता है। और जब भी तू पत्रलेखा के साथ होता है
तो तेरा मन सही की तरफ दौड़ता है। तूने ही कहा ना कि सही के साथ रहने में तुझे खुशी मिलती है, तो क्या ये खुशी तुझे गुनहगार होने का एहसास नहीं दिलाती? कि शादीशुदा होने के बावजूद तू किसी और के बारे में सोच रहा है, किसी और से प्यार कर रहा है। विराट, तूने अपने आप को इतने हिस्सों में बांट दिया है कि अब तेरे खुद के हिस्से में कुछ रहा ही नहीं है। और सबसे बड़ी नाइंसाफी तो पत्रलेखा के साथ कर रहा है। जरा सोच उसके बारे में। तेरा प्यार, तेरा वक्त, तेरा अपनापन पाने के लिए वो क्या क्या कर रही है, और वो किसी भी हद तक जा सकती है। और इस सब में वो हम सबकी नजरों में गिर रही है, और सबसे ज्यादा तो वो खुद की नजरों में गिर रही है। विराट, अगर तेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं तो ये बात साफ कर दे ना। इस नाम के रिश्ते से आजाद कर दे उसे। बेटा, इस तरह उसे तड़पा कर क्या मिलेगा? ये रिश्ता नहीं, छलावा है। उसे इस छलावे से मुक्ति दे और खुद भी आजाद हो जा। एक बार उसे एक कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद वो अपनी जिंदगी तो जी सकेगी। इस तरह रोज रोज घुटने से अच्छा है कि वो एक ही बार जी भर के रो ले। उसके बाद तू और वो दोनों आजाद हैं। तू अपने दिल की सुन पाएगा। तेरा दिल जहां चाहेगा वहां तू जा पाएगा। सही का हो पाएगा तू। मम्मा ठीक भी होंगी या नहीं? वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। वीनू, बाड़ा, इसलिए अपसेट हो क्योंकि मैं पास हो गई? नहीं नहीं डॉक्टर आंटी, मैं आपके पास होने से नहीं, मम्मा के फेल होने से अपसेट हूँ। मेरी मम्मा सैड होगी ना। हाँ बाड़ा, आपकी मम्मा सैड है। वीनू, आपकी मम्मा सैड है क्योंकि उन्हें लगता है मैंने उनके साथ कुछ गलत किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया है वो उनके लिए जरूरी था। ये आप क्या बोल रहे हो डॉक्टर आंटी? बस करो सही। मेरे बेटे के मन में उल्टी सीधी बातें भरना बंद करो। ये कोई अदालत नहीं है, यहाँ पे किसी जज या वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच क्या है मैं अपने बेटे को खुद बता सकती हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ कि सच क्या है। आपकी इन डॉक्टर आंटी ने आपकी मम्मा से उनकी बहुत ही कीमती चीज छीन ली। इन्होंने मुझे एक ऐसा जख्म दिया है जो कभी नहीं भर सकता, और ये दर्द मुझे जिंदगी भर बर्दाश्त करना पड़ेगा। बेटा, इन्होंने आपसे जो कुछ भी कहा है ना वो सब झूठ है। ये झूठ कह रही है आपसे। वीनू, वीनू बाड़ा, मेरी बात तो सुनो। ऐसा नहीं है जैसा। पत्रलेखा, बेटा क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें अभी अभी समझाया था ना, तुम बस अपनी जिंदगी के ऊपर ध्यान दो ना। सही की बातें भूल जाओ। ये औरत मेरे बच्चे को उसके मम्मा के खिलाफ भड़का रही है, और मैं ये सब चुपचाप देखती रहूं? हमेशा मैं ही क्यों चुप रहूं? हमेशा मैं ही क्यों बर्दाश्त करूं? क्या मैं बाकियों की तरह अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार के साथ खुश नहीं रह सकती? क्या मैं खुश नहीं रह सकती? पत्रलेखा सुनो, देखो सर,
अपसेट हो? आपकी मम्मा ने आपके डॉक्टर आंटी को जो कुछ भी कहा उसकी वजह से? अब डॉक्टर आंटी ने मम्मा को जानबूझ के तकलीफ दी। आपको क्या लगता है आपकी डॉक्टर आंटी ऐसा कुछ कर सकती है? मुझे नहीं पता पापा, लेकिन मम्मा ने बोला कि डॉक्टर आंटी ने उन्हें हर्ट किया है और मम्मा तो हमेशा सच बोलती है, तो फिर मम्मा ने ऐसा क्यों कहा? भाड़ा, ये बात तो सही है कि अभी आपकी मम्मा बहुत सैड है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, आपकी डॉक्टर आंटी ने आपकी मम्मा के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। आपकी डॉक्टर आंटी ने आपकी मम्मा की जान एक बार नहीं 3 बार बचाई है। समझ में नहीं आ रहा आपकी मम्मा को कैसे समझाऊं कि आपकी डॉक्टर आंटी की तरफ जो उनका गुस्सा है वो बिल्कुल भी जायज नहीं है। पापा, आप हमेशा डॉक्टर आंटी की साइड क्यों लेते हो? आप कोई मम्मा की साइड क्यों नहीं लेते? क्योंकि बड़ा कई बार आपकी मम्मा गलत होती हैं और डॉक्टर आंटी सही, इसीलिए। लेकिन बाबा, आप मम्मा के हस्बैंड हो, आपको हमेशा उनकी टीम में रहना चाहिए, लेकिन आप तो उन्हें सपोर्ट ही नहीं करते। आपको पता है उसकी वजह से मम्मा कितनी हर्ट होती है। और पापा, आप अब भी मम्मा को सपोर्ट ही नहीं कर रहे, क्यों? और पापा, आज मम्मा फेल हो गई है और आपको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था, जैसे वो हमें करती है जब हम किसी चीज में फेल हो जाते हैं। ये सब पत्रलेखा का किया धरा है विराट। ये ड्रामा कभी खत्म नहीं होगा। तुझे इस उलझन को खत्म करना पड़ेगा। जिसकी जो जगह है, जब तक वो उसे नहीं मिलेगी तब तक सबकी जिंदगी में उथल पुथल मची रहेगी। सई को अपनी जिंदगी में वापस ले आ और पत्रलेखा को इस रिश्ते से आजाद कर दे, ताकि वो भी खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी सके। अरे वाह, क्या आमटी बनाई है तूने गौरी? मुझे भी दे दो थोड़े मजे, मैं भी ले लूं। दमदर जरा देते तुला, तेरे लिए कुछ स्पेशल बनाया। स्पेशल? क्या स्पेशल है मौसी? मौसी बोला ना, अभी नहीं दूंगी। अच्छा मेरी गौरी बताना क्या स्पेशल है? पाव भाजी? नहीं, उसल पाव? मिसल पाव? बताना। क्या है? क्या चल क्या रहा है? वाह, क्या खूबसूरत, मतलब खुशबूदार सब्जी है। अरे लाड़ी, बहुत भूख लग रही है यार, मजाक मत कर, जल्दी देना। क्या चल क्या रहा है यार? तुम लोग का दिमाग क्या आई? तू भी का चलो, खाना पसंद नहीं आया? कुछ और दूं? ठीक है, ये ले। आज सबने चढ़ाई क्या? ये चल क्या रहा है?
ये घर है या कोई फोटो स्टूडियो है? मैंने पहले भी कहा है, मुझे कोई भी लड़की की फोटो देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देवा 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 देवा, तू क्या चाहता है? तुझे सेहरा पहनाने के लिए बहनी कफन पहन ले। ए मौसी, तू ना अपनी जबान पे जरा डिस्क ब्रेक लगवा, कुछ भी बोलती है। क्या गलत बोल रही है? देख सत्या, हम चारों ने तुझे बहुत अच्छी तरह से समझा दिया, प्यार से समझा दिया, डांट से समझा दिया, लेकिन तू तो मानता ही नहीं है। लगता है वही नहीं, मेरे मरने के बाद ही ना ये आई देख, कुछ भी बोल, लेकिन मरने वरने की बात मत करना तू। हाँ तो क्या क्या करेगा? हमसे बात नहीं करेगा? और वैसे भी हमसे बात करके फायदा क्या? तू तो हमारी बात सुनेगा नहीं। वही तो देख सत्तू, तू है ना सत्या। सत्तू। देख बाड़ा, हम तुझे सामने से बोल रहे हैं कि हमारी पसंद की लड़की तुझे पसंद नहीं है ना, तो मत कर शादी, लेकिन अपनी पसंद की लड़की से तू शादी कर ले। और नहीं तो क्या, इतना बड़ा घोड़ा हो गया, पता नहीं कब घोड़ी चढ़ेगा। अरे क्या आप लोग दिन रात सोते जागते बस मेरी शादी शादी शादी, ये हंसता खेलता मुल्का पसंद नहीं आप लोगों को? अरे माझा लाडक्या भावा, खाना तो खा ले। आप लोग भी ना। तू भी ना अम्बा, कभी कभी बहुत जिद पकड़ लेती है। वही नहीं, जिद्दी मैं नहीं, जिद्दी वो बन रहा है। अपने अतीत को अपने पाँव की बेड़िया बना के बैठा है वो। गिरिजा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए आज भी खुद को जिम्मेदार मानता है वो। मैं मानती हूँ वही नहीं कि जिंदगी अकेले काटी जा सकती है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए होती है, काटने के लिए नहीं। और जिंदगी के सफर में अगर कोई हमसफर मिल जाए ना, तो रास्ता बहुत सुहाना होता है। और वैनी, मैं नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी हम चारों के जैसी हो। हमने देखी है वो जिंदगी, बहुत कुछ सहा भी है हमने वैनी। मैं नहीं चाहती कि सत्या की जिंदगी ऐसी हो। हम चारों ने प्यार में कभी ना कभी धोखा खाया है ना, टूटकर बिखरे भी हैं हम। और शायद इसीलिए आज हम चारों एक साथ हैं। 4 औरतें जिनकी जिंदगी बिखर गई थी, उन्होंने अपने बचे हुए टुकड़ों को समेटकर एक नई जिंदगी बनाई है। एक दूसरे को सहारा दिया है, हाथ थामा एक दूसरे का। हमारी बात अलग है वैनी, हम लोग जिस प्रोफेशन में थे ना, वहाँ पे जितनी तालियां मिलती है ना, उतनी ही पीठ पीछे गालियां भी मिलती है। उत्सव में नाचने वाली सभी को चाहिए होती, लेकिन वही नाचने वाली घर पे किसी को नहीं चाहिए। स्टेज पे हाथ सब लोग पकड़ते हैं, लेकिन वही हाथ असल जिंदगी में कोई भी नहीं थामना चाहता। और इसीलिए तो हम सब कुछ छोड़ के हमने अपनी एक नई जिंदगी शुरू की है। किस लिए? ताकि हमारे दुखों का साया सत्या पे कभी ना पड़े, वो अपनी जिंदगी खुशहाल जिए। हमने आज तक जो कुछ भी झेला है ना, वो उसे कभी ना झेलना पड़े। मैं मानती हूँ, लेकिन क्या वही नहीं, हम कुछ गलत बोल रहे हैं क्या? आप बताइए, हम कैसे मिले थे? मैडी तू सांग। ऐसे मिले क्योंकि हमारा हाथ थामने वाला, हमारे साथ खड़े रहने वाला कोई नहीं था, और इसीलिए हम चारों ने एक दूसरे का हाथ थामा। ऐसे मिले हम सत्या की शादी इसलिए करवाना चाहते क्योंकि हम जानते हैं वही नहीं, अकेलापन अगर साथी बन जाए ना, तो जिंदगी मौत से भी बदतर बन जाती है। अकेलेपन के अंधेरी गलियों से गुजरे हैं हम। कुछ गलत कह रही हूँ क्या मैं वैनी? नहीं, तुम गलत नहीं कह रही हो, लेकिन हम सत्या को जानते हैं ना, ये सब करने से वो नहीं मानेगा। वही तो चिंता है मुझे, दिन रात यही सोचती रहती हूँ मैं कि हमारे बाद सत्या का क्या होगा। मैं नहीं चाहती कि हमें जो श्राप लगा है वो सत्या को भी लगे।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।